लास्ट वीडियो में हमने एनसीएल में जो नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको देखा था कि कुल कितने पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, सारी जानकारी है वो आपको जो पिछला वीडियो हमारा था उसमें आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। देख सकते एचएमएम ऑपरेटर ट्रेनी की इसमें 338 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें एचएमएम ऑपरेटर में विभिन्न आपकी 7 कैटेगरीज पोस्ट के लिए इसमें विज्ञापन है वो रिलीज हुआ है। 10th और आपके पास हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई है वो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके ऑफिशियल सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और पिछली बार जो इसका पेपर हुआ था 2020 में तो उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे कि इस बार इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें इन्होंने साफ बताया है कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। लास्ट टाइम ये पेपर हुआ था इसका 2020 में, तब इसका ऑफलाइन पेपर है वो कंडक्ट करवाया गया था। इस बार इसका एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका सीबीटी। इस बार इन्होंने लेने का विचार किया है क्योंकि पिछली बार कुछ धांधलियां हो गई थी या फिर पेपर में कुछ गड़बड़ हो चुकी थी, तो उस कारण इस बार इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने का निर्णय लिया है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा ये, तो ये पूरा पेपर है ये आपका 100 मार्क्स का होगा और 100 ही क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। 90 मिनट का समय है वो आपको इसमें दिया जाएगा। पेपर में नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी, ये आप जरूर से ध्यान रखिए। इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, टोटल 100 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, 90 मिनट का आपको इसमें समय है वो दिया जाएगा। तो ये चीजें इसकी ऑफिशियल जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने बताया है उसकी बात हो गई। इन्होंने पासिंग स्टैंडर्ड भी इस बार बताया है कि पासिंग स्टैंडर्ड क्या रहेगा कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपके 50 मार्क्स से नीचे आते हैं तो आप क्या सिलेक्शन की दौड़ में नहीं हो। इसके ऊपर अगर आपके नंबर है तो आपकी जो कट ऑफ है वो छाटी जाएगी, उसी के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। वहीं SC ST ESM OBC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 मार्क्स है वो मिनिमम जो कट ऑफ है वो इन्होंने जारी कर दिया है। उसके ऊपर जो भी मार्क्स होंगे उसी की ये मेरिट पैनल है वो तैयार करेंगे। तो ये इन्होंने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो इन्होंने जारी कर दिए। अब इसकी बात करें ऑफिशियल सिलेबस की, तो सिलेबस इन्होंने साथ ही जारी कर दिया है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो ये ऑफिशियल सिलेबस आपके सामने होगा। तो एचएमएम ऑपरेटर ट्रेनी की पोस्ट के लिए हमने पहले बता दिया कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय है वो आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है वो इस बार नहीं रहने वाली है। तो पहले जो प्रश्न आएंगे आपके, तो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, इससे रिलेटेड प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें बेसिक आपके डीजल और पेट्रोल इंजन से रिलेटेड की सिस्टम से प्रश्न पूछे जाएंगे। ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन, क्लच आदि से प्रश्न है वो आपके पूछे जाएंगे। साथ में इफेक्टिव ड्राइविंग ऑपरेशंस एंड मशीन एंड व्हीकल से रिलेटेड प्रश्न है वो आपके पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस है वो पिछली बार कितने पूछे गए थे, पिछली बार आप देखते हैं टोटल 31 क्वेश्चंस है वो इस टॉपिक से पूछे गए थे। तो पिछली बार डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन वाला जो पार्ट है आपका, इससे 31 प्रश्न है वो आपके पूछे गए थे। तो इस बार भी चांसेस यही है कि 30 से लेकर 31 प्रश्न या 35 प्रश्न तक इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन वाला जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके लिए आप कोई भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बुक है वो पढ़ सकते हैं। साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में एक आपको बुक का लिंक मिलेगा, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन से रिलेटेड हमने खुद ने प्रिपेयर की है बुक, वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें कई एग्जाम्स में आए हुए ITI की ट्रेड है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे, लगभग 1000 से ज्यादा MCQs है वो आपको देखने को मिलेंगे। 1000 पेज से भी ज्यादा की ये बुक है। इसमें थ्योरी भी दे रखी है, MCQs क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इच्छुक है तो वो इसमें देख सकता है। तो आप देखते हैं इस पोर्शन से लगभग 30 से 31 प्रश्न है वो इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा हमारा जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, तो इसमें आपका कई पोर्शन है। इसमें करंट अफेयर भी आएगा, आपका मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम्स, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही आपकी जो ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चंस, एमिशन स्टैंडर्ड, ड्राइविंग रूल्स, सेफ्टी रूल्स, मीनिंग ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स, जो आपकी स्पीड से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन कर रखे हैं उनसे क्वेश्चंस, इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल एक्ट,
एंड रूल्स और जनरल साइंस। तो इसमें बहुत बड़ा पोर्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। तो इस पोर्शन से पिछली बार कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी हम देख लेते हैं। तो करंट अफेयर का सबसे बड़ा रोल है वो इस भर्ती में रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार 28% है वो आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे। इसमें गवर्नमेंट की नई नई योजनाएं, करंट अफेयर और बहुत अच्छे लेवल का करंट अफेयर पूछा गया था। लगभग आप देख सकते हैं आईएएस लेवल तक के भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। वहीं आगे बात करें तो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन से आपके 7 क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए भी हमारी पीडीएफ है वो आप देख सकते हैं, उसकी ई बुक की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप पढ़ सकते हैं। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने के चांसेस नहीं है। वहीं एलिमेंट्री मैथ, बेसिक मैथ से रिलेटेड आपके 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें एक आधा क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रिलेटेड भी था। तो आप देखते हैं 14 क्वेश्चंस है वो आपके मैथ से पूछे गए हैं। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस के आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जनरल नॉलेज के भी आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आपका डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन वाले पार्ट, करंट अफेयर और आपका जो होता है ये जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का। एलिमेंट्री मैथ की भी आप 14 क्वेश्चंस आप देखते हैं। वहीं इसमें सबसे इजी पोर्शन की बात करें तो ट्रैफिक रूल्स वाला जो पार्ट होता है वो बहुत इजी होता है। इसमें 7 में से आप 5 से 6 क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। तो वहीं जनरल साइंस के 10 क्वेश्चंस पूछे गए तो उनमें भी 5 से 7 क्वेश्चंस है वो लगभग हर कैंडिडेट कर सकता है। जनरल नॉलेज भी बिल्कुल बेसिक स्तर का पूछा जाता है। सबसे जो हार्ड पोर्शन रहता है वो इसमें करंट अफेयर और आपका डीजल और पेट्रोल इंजन वाला पोर्शन रहता है। तो करंट अफेयर है बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है। पिछली बार का अगर आपने पेपर नहीं देखा है अभी तक तो आप देख सकते हैं। वहीं आगे बात करें तो बेसिक मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड में आप देखते हैं 10th स्टैंडर्ड का आपका मैथ है वो इसमें पूछा जाएगा, जिसमें आप देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं आपके। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये साइंस के कुछ पोर्शन दे रखा है, तो इसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इसमें मैथ में दे रखा है परंतु साइंस में भी ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैथ की बात करें तो एवरेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपके पूछे जाएंगे। तो मैथ के आप देखते हैं पिछली बार कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस बार भी लगभग यही आपका पूरा पैटर्न है वो रहेगा कि डीजल इंजन वाले जो पोर्शन है उससे 31 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से लगभग 28 क्वेश्चंस, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन से 7 क्वेश्चंस, एलिमेंट्री मैथ से 14 क्वेश्चंस और जनरल साइंस से आपके 10 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज से रहने वाले। तो लगभग यही आपका पैटर्न है वो इस बार भी रहेगा, क्योंकि सिलेबस में कुछ भी चेंजेस है वो नहीं किए गए हैं। तो आप इसी आधार पर आपको तैयारी करनी है कि कौन से पोर्शन को आपको ज्यादा टाइम देना है। तो मैथ वाले पोर्शन को ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस है वो इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप जाकर देख सकते हैं। पूरे इसके अभी तक 2018 और 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी पेपर है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप एक बार उनको जरूर से चेकआउट जरूर करें। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो था, हमने इस सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।